तो इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है दोस्तों, ए को 1 कहा गया है, ए को 1 कहा गया है और कैट को आपका 24 कहा गया है और पुलिस को आपको बताना है आपको क्या कहा जाएगा। यहाँ हम जानते हैं दोस्तों ए बराबर 1 क्यों आया है, पहले नंबर पे आपका 1 आता है, ठीक है। और कैट बराबर आपका ये कहाँ से आया है 24, आप ये समझ लीजिए पहले तो, ठीक है। ये 24 कहाँ से आ गया आपका, 24 तो दोस्तों ये 24 आपका जो आया है ये आया है आपका कैट। सी आपका कौन सा नंबर है, तीसरे नंबर पे आता है, ये पहले नंबर पे आता है, ये 20वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो आपका जो पहले नंबर पे आता है और ये आपका तीसरे नंबर पे आता है और ये आपके 20वें नंबर पे आता है, तो इन तीनों को इसको जोड़कर हमारा 24 आ गया है। 3 और 1 4 और 20 24, ठीक है। तो आपका ये 24 आ गया, वैसे जोड़ के। तो इसी प्रकार आपको पुलिस को जोड़ के बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो आपका देखिए पी कौन से नंबर पे आता है दोस्तों, ये आपको याद करने पड़ेंगे। पी मेरा 16वें नंबर पे आता है और फिर ओ मेरा 15 नंबर पे आता है और फिर मेरा जो आपका एल है दोस्तों, एल मेरा 12वें नंबर पे आता है। और अब क्या है दोस्तों हमारा, अब है हमारा एल के बाद ये हमारा आई हमारा 9वें नंबर पे आता है और सी हमारा दोस्तों 30वें नंबर पे आता है और हमारा ई कौन सा नंबर पे आता है, ई हमारा 5वें नंबर पे आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए आप बनेगा आप। देखिए दोस्तों एक बार दोबारा से बता देता हूँ। तो जो हमारा ये दोस्तों पी है, पी हमारा कौन से नंबर पे आता है, पी हमारे 16वें नंबर पे दोस्तों आता है, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन से नंबर पे ये आते हैं हमारे, तो ये 16वें नंबर पे आता है। और हमारा ओ दोस्तों 15 नंबर पे आ जाता है और हमारा एल दोस्तों 12वें नंबर पे आता है ना। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे ए कौन कौन से नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो एल हो गया वो 12वें नंबर पे, आपका आई दोस्तों 9वें नंबर पे हमारा आ जाता है। और जो हमारा सी है दोस्तों 30वें नंबर पे आता है और हमारा ई दोस्तों 5वें नंबर पे आता है। आप इन सबको जोड़ोगे तो हमारा इन सबको जोड़ने के बाद कितना दोस्तों यहाँ पर आने वाला है, तो आप देखोगे 5 5 और 5 आपका 10 हो गया, 10 और आपका ये 6 और 2 इन सबको जोड़ो तो 5 जीरो और 9 और 2 ये आपका जीरो हो गया, जीरो मतलब। और यहाँ देखो 1 2 3 और 3 आपका हासिल, तो आपका 60 दोस्तों हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इन सबको जोड़ोगे 15 16 15 12 9 3 5 को जोड़कर आपका 60 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर कितना हो चुका दोस्तों, 60 हो चुका है। मैं किस तरीके से हुआ हमारा आंसर 60, तो ये कि हमारा ए है पहले नंबर पे आता है इसलिए सिर्फ एक लिख रखा है। और कैट हमारा सी हमारा तीसरे नंबर पे आता है, ए हमारा पहले नंबर पे आता है और टी हमारा 20वें नंबर पे आता है। तो तीनों को जोड़ के हमारा 24 आ जाता है। तो इसी प्रकार हम ये जो हमारे सब नंबर वाइज है सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा दोस्तों, 60 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का पहला क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये वेन डायग्राम क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इन तीनों के बीच संबंध बताना है। इन तीनों के बीच में ऐसी कौन सी आकृति है जो इन तीनों को दर्शाती है, मतलब इस आकृति को दर्शाती है इन आकृतियों में से। तो देखिए अब क्या है दोस्तों, सोना मतलब गहने, सोना और चांदी आपके सामने तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको दिमाग क्या लगाना है, क्योंकि गहने जो क्या होता है दोस्तों, गहने क्या होते हैं ये आपको बीच में रख दोगे, क्यों, क्योंकि गहना हो गया। अब ऊपर नहीं करोगे गहने, ये सोना चांदी के इसके अंदर नहीं आते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ गहने हमारे जो कि गहने हमारे कुछ गहने क्या होते हैं, सोने के भी होते हैं और कुछ गहने हमारे चांदी के भी होते हैं। तो आपका इस टाइप का वो बन जाएगा। अब कुछ कई प्रकार के होते हैं अल्टीफिशन कुछ भी, तो ये पूरा भी उसके अंदर नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आपको दोनों आएगा, क्यों, आपको गहने का बीच का हो गया पर आपका जो साइड में थोड़ा सा ये सोने के भी होते हैं और ये कुछ चांदी के भी होते हैं और ये बाज का पार्ट आपके आर्टिफिशियल वगैरह किसी चीज़ के भी गहने बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका इसकी जो ऑप्शन नंबर सी है इसका एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छे से बताया है कि किस तरीके का आपका गहना आया, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ही सरल है, कुछ भी इसमें ऐसे करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये जो आकृति है इसमें कंफ्यूज नहीं हुई, ये इसमें से दोनों नहीं आएंगे कि भाई सोना हो गया चांदी हो गया सब है तो गहने ही। ये भी सोच सकते हैं हम लोग कि सोना चांदी और ये सब गहने हैं, लेकिन इसका आंसर आपका ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि गहने तो है आपके, लेकिन सोना चांदी और के अलावा भी दोस्तों गहने वगैरह जैसे नहीं कहा गया। तो इसके जो आपका ये ऑप्शन है ये बीच में आएगा, कौन सा, पहले गहने वाला और तब आपका सोना वाला आएगा, ये तो कुछ और चीज़ चांदी वाला आएगा। गहने होते हैं पर सारे गहने सोने चांदी के ही नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ गहने आपके आर्टिफिशियल के वगैरह के भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बीच के ऑप्शन आपका खाली रह जाएगा, इस तरीके का सी आपका आएगा, पूरे इसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो आपका सामने जो इसका आंसर है मैं बता चुका हूँ दोस्तों, इसका आंसर आपका सामने सी आंसर इसका एकदम राइट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों ये क्वेश्चन भी। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम अपने। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कैलेंडर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत सरल से कहा गया है, 27 सितंबर को शनिवार है, तो उसी उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है दोस्तों, कौन सा दिन होगा हमें बताना है। तो देखिए 27 सितंबर के बाद कितने दिन बचे, यहाँ 3 दिन बचे,
3 दिन बचे और 27 सितंबर अक्टूबर तक 27 दिन दोस्तों और हो चुके हैं। तो मतलब टोटल दिन कितने हो गए दोस्तों, 30 दिन हो चुके हैं टोटल। अब 30 को विषम दिन निकालने होते हैं तो 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 एकम 7, 7 दिन 14, 7 21, 7 चौका 28 दोस्तों। 28 30 में से बचे कितने, 2 विषम दिन बच गए। 28 दिन तो गए, तो बचे 2 दिन, ठीक है। तो अब हमारा जो शनिवार है, शनिवार में से 2 दिन हम आगे बढ़ाएंगे। तो शनिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद फिर आपका वो शनिवार, फिर इतवार, फिर सोमवार, सॉरी। तो सोमवार आपका कौन सा ऑप्शन नंबर में है, डी में है। तो दोस्तों आपका जो डी हो जाएगा वो एकदम राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 दिन आगे बढ़ाए, दो शनिवार के बाद 2 दिन आगे बढ़ाओगे, शनिवार के बाद इतवार आ गया, यानी मतलब रविवार, और आपका जो कि सोमवार। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं और कुछ भी नहीं करना होता, एकदम से आपको सॉल्व हो जाते हैं। देखिए, दी गई आकृति में कितने लाल कमल हैं, ठीक है। कितने लाल कमल है ये बताना है हमें, लाल और कमल, ठीक है। तो छोटे नहीं बताने, छोटे वाला आपका ऑप्शन हट चुका है, तो ये इसका मतलब ये आपका नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन। लेकिन ये आपका आएंगे दोस्तों, दोनों ये पोर्शन आएगा बीच वाला। क्यों, बीच वाले पोर्शन क्यों ऐड है, क्योंकि ये आपके लाल भी हैं, 12 आपके लाल हैं, और ये 12 आपके इसमें भी हैं जो कि कमल भी है। और ये 20 आपके छोटे हैं, छोटे हैं पर लाल भी है और कमल भी है। तो छोटे से मतलब नहीं, उसने कहा कि लाल कमल, ठीक है। भले छोटे हो या बड़े हो, तो ये 20 भी ऐड होगा। तो 12 और 20 आपके दोनों ऐड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि छोटे लाल कमल भी तो लाल ही है ना, लाल कमल कहा हमसे, ठीक है। तो 12 और 20 को मैं जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा दोस्तों मेरा, 12 और 20 मेरा हो जाएगा 32। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी 32 है। क्यों, क्योंकि लाल कमल जो है कि छोटे वाले लाल कमल भी, छोटे वाले कमल भी तो आपके लाल ही होंगे दोस्तों। अगर कहता छोटे कमल तो आपका तब ये ऐड होता। अब कहा कि लाल कमल, तो लाल आपके दोनों ऐड हो जाएंगे बहुत ही आसानी पूर्वक। तो इसका आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये वीडियो क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर, इसका हमें क्वेश्चन का जो हमें क्वेश्चन मार्क होता है, ये इसके जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये हमें बताना होता है। बहुत ही आसानी पूर्वक बताएंगे किस तरीके से हम पता लगाएंगे इसमें। यहाँ छोटी संख्याओं को कुछ मिला के हो रहा होता है जो कि बड़ी संख्या आती है। तो देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कर सकते हो, नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बहुत ही सरल पूर्वक। यहाँ पर क्वेश्चन में 4 का जो स्क्वायर हो दोस्तों, 4 का स्क्वायर आपको होने के बाद यहाँ पर ऐड हो रहा है। मतलब 4 का स्क्वायर आपका जो है दोस्तों वो कितना होता है, 4 चौक 16 होता है। और 16 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूँ तो मेरा यह बीच का जो ऑप्शन है 10 एकदम आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर एकदम, तो देख समझ गए दोस्तों। 4 का स्क्वायर आपका कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर आपका 4 चौक 16 होता है। 16 में से मेरा 6 माइनस हो गया तो मेरा इजीली 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जिस प्रकार आपका 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है, ये आपको पता ही होगा। और इसमें से मैं 90 जो सॉरी 90 से नहीं, इधर वाला घटाया जा रहा है क्योंकि इधर से 6 घटा, ये नहीं घटा, ये घटेगा। तो आपका जो ये है मेरा 80 इसमें से माइनस होगा, तो आप देखोगे आपका 96 ईजिली आ जाएगा, ठीक है। 96 आ जाएगा। तो आपको अब ये क्या करना है दोस्तों, इसमें से ऐसा क्या कम हो कि हमारा ये आ जाए। तो इसमें से क्या कम करने के लिए अब डायरेक्ट इसमें से ये घटा भी दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसका 16 का स्क्वायर आपका क्या होता है दोस्तों, 256 हमारा इसका स्क्वायर होता है। ये आपको पता ही होना चाहिए, ये इतनी चीज़ें याद करनी पड़ेगी तभी हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं। तो आप इसमें से 152 आप घटा दोगे, इसमें से 152 आप घटा दोगे, वही बात है, दोनों का चिन्ह माइनस का, ये इधर जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा। तो इसमें से डायरेक्ट आप घटा सकते हो। तो ठीक है, इसके से आप डायरेक्ट घटाओगे तो कितना आ जाएगा, इसका 4 और आपका 5 में से 5 गया 0, तो आपका और हासिल ये 1, ठीक है। तो 104, 104 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर जो है 104 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह तो फाइंड नंबर है वो हमारा 104 हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी दोस्तों, लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा आगे। और फटाफट से दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी इस वीडियो को सीख सके और ऐसे ही क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सके।